अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक अफसोसनाक खबर आज फिर मौसूल हुई है। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की फिर इंतहा हो रही है। चंद दिन आराम से गुजरते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि वहाँ अहमदियों की जो इबादत गाहें हैं या कब्रिस्तान हैं या जो जायदादें हैं उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आज जो क्लिप हमें मौसूल हुए हैं, जो तस्वीर मौसूल हुई हैं, वो एक कब्रिस्तान है। ना जाने कब से ये कब्रिस्तान आबाद है। वहाँ लोग अल्लाह के हजूर हाजिर हो गए हैं, उनको तदफीन कर दी गई है। लेकिन क्या वजह है कि जो इंतहा पसंद हैं वो कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ते। इसके सिलसिला में हम चलेंगे पाकिस्तान और वहाँ से में हम रिपोर्ट लेंगे ये क्या वाक़या और कहाँ वाक़या हुआ है और इसका सद्देबाप क्यों नहीं हो रहा है। जी बताइएगा, ये वाक़या कहाँ हुआ है नाजरीन को। जी ये जिला सियालकोट का नवाही गांव है मूसेवाला। वहां पर एक अहमदिया कब्रिस्तान था जो कि पहले का भी काफी देर पहले का बना हुआ था। तो वहां पर जो पुलिस ने है किसी ने एप्लीकेशन दी थी, जो गालबन जिस तरह पहले किया करते हैं कि पुलिस के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो उनको उन्होंने ये इस बारे में एप्लीकेशन दी थी कि तत्वों के ऊपर जो है वो अल्लाह के नाम लिखे हुए जिससे हमारी दिलादारी होती है। इसके बाद पुलिस ने जो है वो उसके ऊपर ऑपरेशन किया और पुलिस मुलाजिम थे और सादा कपड़ों में जो एहलकार थे उन्होंने वहां पर आकर हथौड़ों की मदद से जो कतबे थे जिसके ऊपर अल्लाह का या मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था वो सारे कतबे उन्होंने तोड़ दिए और उसके बाद फिर वो वहां से चले गए। तो बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ जिसकी वजह से इलाके में खासा जो है तशवीश की लहर पाई जाती है। इलाके में खौफ और हरास फैलाया जा रहा है। अभी आपने बताया कि ये पुलिस ने खुद किया है या कुछ बुलवाई आए हैं तो उन्होंने ये काम किया है या दोनों ने मिलकर काम किया? ये दोनों ने मिलकर काम किया। पुलिस एहलकार भी साथ मौजूद थे और दूसरे भी लोग थे जो सादे कपड़ों में मौजूद थे। तो उन दोनों ने मिलकर ये जो है कतबे वगैरह तोड़े। तो जो पंजाब हुकूमत है या इंतजामिया या ज़िलाई इंतजामिया है वो इसके ऊपर इसका सद्देबाप क्यों नहीं करती और पुलिस का यही फर्ज रह गया है कि वो एमओ के कब्रिस्तानों को जाके तोड़े या मसाजिद के मीनार को शहीद करे? लेकिन जी वो जाहिर है जब किसी ने एप्लीकेशन दरखास्त दी है कि जहाँ पर जमात अहमदी की कब्रें हैं और कब्रों के अंदर जो मुर्दे हैं वो इन मुसलमानों को दिलादारी कर रहे हैं, इनको बड़ी तकलीफ पहुंचा रहे हैं जिनकी वजह से जो है इनके इस्लाम को खतरा है, तो इसलिए उन्होंने कहा जी हम आपकी इस फेल को बड़े बखूबी अंजाम देते हैं कि आप इसको पूरी तौर पर तोड़ देते हैं। तो ये बहरहाल पुलिस को तो हर बात का पता होता है कि ये कौन सी कम्युनिटी है और हम क्या कर रहे हैं, किसके खातिर कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं। तो बहरहाल तो ये बहर एक बड़ा एक शर्मनाक वाकया है। गवर्नमेंट को भी हर बात का पता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जैसे पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है जिसे ये कहा जाए कि ये इंसाफ पसंद हुकूमत है या ये वो लोग हैं जो कि एक दूसरे का ख्याल करने वाले हैं। तो बहरहाल यहाँ पे कानून नाम की तो चीज ही कोई नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह की एक मुसलसल एक माइनॉरिटीज की अगर आप बात करें तो एक माइनॉरिटीज को जिसे आप कहते हैं कि हर चीज का हक हासिल है, तो हक हासिल होने के बावजूद उनके साथ इस किस्म का सलूक किया जाता है जो कि बहुत शर्म वाली बात है। बहुत ही शर्मनाक वाकया हुआ है कि कब्रिस्तान में जाके तोड़ फोड़ की गई है। मैं आज ही खबरें सुन रहा था, हमारे जो सिपा सलार हैं उन्होंने कहा है कि अगर कोई झूठी खबर लेके आए तो उसके ऊपर यकीन नहीं करना। उन्होंने कुरान पाक की खुद बहुत ज़बरदस्त आयत बताई है। तो पुलिस को भी पता है ये झूठी रिपोर्टें हैं, तो पुलिस फिर वही बात आती है। तो इधर से हमारे सिपा सलार तवज्जो दिला रहे हैं कि झूठी बातों पे नहीं जाना, अफवाहबाजी पे नहीं जाना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, अमन का दरस दे रहे हैं। और यहाँ हमारा मुआशरा और हमारी पुलिस ये हरकत कर रही है। जी वो जो है पुलिस जो है वो ये सारा काम शुरू से लेकर आज तक जितने भी वाकया पिछले गुज़श्ता 2023 में जो वाकयात हुए थे 42-43 के करीब, जिसमें मसाजिद के मीनार और जो कतवे वगैरह भी शहीद किए गए थे, तो उसमें भी तो पुलिस डायरेक्टली मुलव्वस थी। तो लेकिन वो कहने वाली बातें हैं, वो ना वो हाई कोर्ट का फैसला मानते हैं, ना चीफ जस्टिस साहब का फैसला मानते हैं, जो जजेस कलमा मिटाने के लिए या मेहराब गिराने के लिए फैसला देते हैं उनको नहीं मानते। वो कहते हैं जी ये सारे कानून आपके ऊपर लागू ही नहीं होते। अगर कहीं यह बात की जाती है कि
पाकिस्तान के अंदर ये इस लेवल के ऊपर इस्लाम की तबलीग की जाए या इस तरह बात की जाए तो उनके अंदर आप लोग शामिल नहीं है। अच्छा। तो इस वजह से वो हमें सारे डाटे के अंदर रिकॉर्ड में शामिल ही नहीं करते। वो ये कहते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान में एक नॉन मुस्लिम कैटेगरी के मुताबिक रिकॉर्ड है, तो आप जो है वो नॉन मुस्लिम है, इसलिए आपके ऊपर कोई भी ऐसा इम्प्लीमेंटेशन या रिकॉर्ड या बातचीत नहीं लगती। तो एक इंसानी हकूक भी तो है ना, हमारी इंसानी हकूक की तंजीमें कदम क्यों नहीं उठाती हैं? एक फौत कब्रिस्तान है, एक इबादत गाह है, एक कम्युनिटी वहाँ रहती है पुरअमन तरीके से, किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचा रहे, तो हमारी जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो या अदलिया है वो क्यों नहीं ज़बरदस्ती से ऐसी चीज़ें मना करती? अगर अदलिया ने ये सारी चीजें वक्त के वक्त मना करनी होती तो फिर ये वाक़ होते ही ना। अच्छा। इसलिए अदलिया जो है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान में ना तो कोई कानून है, ना कोई अदलिया है, ना कोई अदारा है। ये तमाम लोग, तमाम चीजें जो सिर्फ एक मखसूस किस्म के ग्रुप को तश्कील देते हैं कि जो मजहबी सेकुलरिज्म कहते हैं, इसके अंदर वो बातें आती नहीं है। ये सिर्फ टीवी पर बैठकर ये लोगों के सामने तो बयान दे सकते हैं, लेकिन वो हकीकती तौर पर या हकीकत में ये किसी के साथ भी इस तरह की बातचीत नहीं कर सकते। उन्हें पता होता है कि कल को हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हम इंसाफ के साथ लोग नहीं है, ना हम गैरतमंद लोग हैं, ना हम गैरत की बात कर सकते हैं। तो जो हमारी हुकूमतें हैं या हमारा उलमा है या हमारे शहरी हैं, वो जल्दी से दूसरे ममालिक पे एतराज़ कर देते हैं कि वहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता, बिलखसूस मुसलमानों के मुतल्लिक़। तो उनके खुद ही घर में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, तो जब वो किसी के एतराज़ करते हैं तो उनको ये भी तो ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ एक कम्यूनिटी बस्ती है, हम उसको क्यों नुकसान पहुँचाएँ? आखिरी सवाल है मेरा। जी देखिए, मैंने फिर आपसे वही जिक्र किया था कि ये बातें बाहर के मुल्कों में करने के लिए, दूसरे लोगों से करने के लिए बहुत अच्छी है। वो इन लोगों को, जमात अहमदिया के अफराद को, अहमदी कम्युनिटी को वो इस जुमरे में शामिल ही नहीं करते। अच्छा। वो कहते हैं कि आप इंसान ही नहीं है। जब वो आपको इंसान ही नहीं समझते, इंसान समझेंगे तो अगले मामला को चलेंगे ना। जब वो आपको इंसान ही नहीं समझते कि आपको किसी कैटेगरी में शामिल नहीं है, आपको कत्ल करना वाजिब है, आपको नुकसान पहुंचाना वाजिब है, आपको जान लूटनी, आपकी इज्जत लूटनी वाजिब है, आपके ऊपर सब कानून लगते हैं, आपके ऊपर सब सजाएं इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो जब वो आपको, पहली बात तो ये है कि इंसान तसव्वुर करे तो अगला कुलाहे अमल बनता है कि जी हम आपको इंसान समझते हैं। फिर आप उसके बाद अगली कम्युनिटी ये है कि हम आपको एक कम्युनिटी समझते हैं। पाकिस्तान जब बना था तो कायदे आज़म ने बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी तकरीर में कहा था कि अब आप पाकिस्तान में हर बंदा, हर मजहब आजाद है, रियासत का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है कि आपका क्या मजहब है, आपका क्या तरीकाकार है, आप किस फितके से हैं, अब आप अपने मुल्क में आजाद हैं। अगर ये सारी बातें अमल करने वाली होती है, उसकी बात पे अमल करने वाले होते, तो आज 72-73 साल में इतने वाक़े जरूर माना होते। तो यहाँ पर ये सब बातें बदकिस्मती से इसी तरह चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ही की तरफ से कोई हिदायत कर पेश खैमा को रास्ता ऐसा बन जाए तो ठीक है, वैसे अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये जो भी बातें आप सुनते हैं कि अतलिया है, पुलिस है, ह्यूमन राइट्स है, ये सब लोग दूसरों के लिए काम करने वाले लोग हैं। इनको इस जुमले में दखल देने का तरीका ही कोई नहीं है कि यहाँ पर दखल दे या इनसे बात करे। सबको पता है, ह्यूमन राइट्स को भी पता है, वो छोटी सी बात को अपडेट करेंगे, उनकी बात को उतना ही सुनेंगे जितना देख रहा है। तो अगर उनकी बातों पर अमल करने वाले लोग होते हैं तो वो लोग हैं जो हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। पुलिस कहती है जी हमें क्या पता कि हाई कोर्ट क्या कह रही है, तो इसलिए जब वो हाई कोर्ट को नहीं मानते, एक अदारा दूसरे अदारे को नहीं मानते, तो यहाँ पे इंसानियत की बात कौन करेगा। नाज़रीन, ये एक स्पेशल प्रोग्राम आपको दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक वाक़या हुआ है। हमारे वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा दावा किया था कि यहाँ अहमदियों को वही हकूक़ हासिल हैं जो तमाम दूसरे लोगों को, इंसानों को हैं। हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये कहा था, काश अब भी हमारे उलमा, हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान ये बात समझ जाएं कि अगर मुल्क की बका इसी में ही है कि वहाँ तमाम लोगों को बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक स्पेशल प्रोग्राम किया। नसीर को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਐਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਪਛਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਨ ਆਏ ਹੋ?